सती परीक्षा में फेल हुई, पिता के यहाँ पर एक विवाह पति का अपमान हुआ। एक बात और बताऊं माता, क्योंकि ये पैतृक गांव है और गांव में जो देखते हैं वो बाहर नहीं कहते, यहाँ तो कहना पड़ेगा। अभी ये बताओ कितने लोग हैं मेरी बात सुनने के लिए तैयार, मैं कहूं या न कहूं? और कहूंगा क्यों? घर घर में लड़ाई दो बात के ऊपर होती है, केवल दो बातों से। इतने में मेरी माता बहना भाई बंधु पिता तुल्य बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। हकीकत में ये बताना कभी पिता पुत्र में लाठी चली या नहीं? मैं परसेंट की बात करूंगा, 1% तो हो सकता है, लेकिन 99% नहीं चली। पिता पुत्र में कभी लाठी नहीं चली। क्यों नहीं चली? क्योंकि पिता भी जानता है और पुत्र भी जानता है, क्योंकि हम दोनों ही तो एक ही कुठला के दान हैं, एक ही कुठला के दान हैं। लड़ेंगे तो जाएंगे कहां? लेकिन सज्जनों, सास और बहू में झगड़ा क्यों होता है? एक छोटी सी बात के ऊपर होता है, और दो बातें दोनों लोग, एक नहीं दोनों लोग मिटा देंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, सती चरित्र में यह प्रसंग है। सती ने अपने प्राणों को क्यों त्यागा? क्योंकि सती के पिया में सती के पिया का अपमान हो गया। माताओं, पति चाहे कितना भी क्रूर हो, कैसा भी हो, लेकिन अपने पति की, अपने परिवार की, अपने ससुराल वालों की कभी पीहर में बुराई नहीं करनी चाहिए। चाहे रोटी रूखी खा लेना, लेकिन अपने भाई से, अपनी माँ से ये मत कहना आज मेरे घर में खाना नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि बड़े धूमधाम से तेरी माँ सुनेगी और कहेगी, लेकिन तेरी भाभी है ना, वो सुनेगी तो 4 दिन बाद वही ताने मारेगी कि तेरे यहाँ पर कुछ नहीं है। और एक बात और बताओ, अपनी ससुराल में पीहर वालों की बुराई बर्दाश्त मत करना। और जितनी ये सासू मां बैठी हुई है, वो भी ध्यान कर समय पुत्र वधू से सब कुछ को गाली भी दो, उसकी पिटाई भी करो, लेकिन उसके बाप के ऊपर कभी नहीं जाओ। बुरा लग रहा होगा, बहुत बुरा लग रहा है, कहना है कहिए, उसके बाप के ऊपर मत कहिए। क्यों? क्योंकि बाप बाप होता है। उस बाप को पूछिए जिसने अपनी बेटी के लिए अपने वस्त्र भी उतार करके गहने रख दिए, तब उसके पीले हाथ किए उसने। जो आपके बच्चे के लिए वधू बनकर के आई है और तुम उसके बाप की पूरी हिस्ट्री खोल रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम अगर उसके बाप की हिस्ट्री खोलोगी तो वो भी तुम्हारे बाप की हिस्ट्री खोल देगी, क्योंकि जमाना है। और जब दोनों के बाप की हिस्ट्री खुलेगी तो सज्जनों क्या होगा? क्या होगा? बर्बादी होगी। आप लोग कथा श्रवण करने के लिए आए, यहाँ से ये सौगंध लेकर के जाएं, झगड़ा कितना भी करेंगे लेकिन एक दूसरे की पाप पर नहीं जाएंगे। तो कथा सुनने का तुम्हारा सौभाग्य है, अन्यथा ये समझ लेना कि हम नौटंकी सुनते आए हैं। और ध्यान रखना, एक बात और है,
कथा वही है। सासू मां अपनी बहू से कभी ये नहीं कहेगी कि तू राड हो जा। मैंने सुना है अपने कानों से, इसलिए कह रहा। एक नहीं, गली गली में सुना है मैंने। सासू मां ये कहती नहीं है कि तू राड हो जा। अब उस सासू मां से पूछना चाहता हूं कि जब तेरा बेटा मर जाएगा तब तेरी बहू विधवा होगी। जब तेरा बेटा मरेगा तब वो विधवा होगी। अब ये बता कि तुझे अपने बेटे का दर्द है या नहीं है। हमारा समाज कहां से कहां जा रहा है, ये नहीं सोचते कि हम शब्द क्या कह रहे हैं। घर घर में झगड़ा छोटी छोटी बात के ऊपर होता है, लेकिन कष्ट होता है, झगड़ा होता है। सती ने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं किया। सज्जनों, प्राणी जन्म लेकर के आता है और उन लोगों से पूछो जिनके घर में संतान नहीं है, और उन लोगों से पूछो कि संतान है वो अकेले ही, जिनके कोई परिवार ही नहीं है। आजकल जरा जरा सी बात पर बेटा लाठी लेकर के पिता के सर को फोड़ देता है। एक बात बताऊं, जिस बाप ने अपने जीवन की कमाई लगा करके तुझे पाला और थोड़ी सी दौलत पाके तू ये कहता है कि तूने कमाया क्या। सज्जनों, उस औलाद को तो मर जाना चाहिए। सब कुछ कहो, एक चीज ध्यान रखना, मेरे जो साथी है, मेरे वर्ग के, मेरे हम बराबरी के या मुझसे छोटे मेरे भाई हैं, सभी से मेरा आग्रह है, सब कुछ कहना, लेकिन एक प्राणी के उजड़ जाने के बाद उस घर का बाग उजड़ जाता है, जिसे कहते हैं बाप। अपने बाप से कभी मुंह जोड़ करके जवाब नहीं देना चाहिए। लेकिन आजकल देखा है, पिता ने एक कई, लड़का ने दो पकड़ा। कहना है तुमको गुस्सा आता है तो उनके पीछे कहिए। और एक बात और बताऊं, अपने बाप की और अपनी मां की कितनी भी खराब क्यों ना हो, दूसरे के पास बैठ करके बुराई नहीं करनी चाहिए। मां होती है और पिता पिता होता है। सती को किसी ने नहीं पूछा तो